हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट। इसे करने के लिए सिंपली हमें कुछ रिजल्ट याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, अगर लिमिट है ना एक्स अप्रोच कर रही जीरो को, तब साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होएगा। और अगर लिमिट इनफाइनाइट है, एक्स की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, यानी एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तब साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू होता है जीरो। लिमिट अगर जीरो है तो सेम की वैल्यू 1 है। लिमिट अगर इनफाइनाइट है तब इसकी वैल्यू है जीरो। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना। ये कन्फ्यूजिंग रिजल्ट है हमें, जो कि याद होने चाहिए। दूसरा रिजल्ट देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कोस एक्स अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये याद रखनी। अगर लिमिट जीरो है तब होगा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट इनफाइनाइट है तब इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, और ये रिजल्ट है ना, देखो कितने सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर टीजीटी पीजीटी और एनडीए, ठीक है, नेट, इस तरीके के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखो रिजल्ट, साइन टेन का, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और लिमिट अगर लिमिट जीरो है ना, तब टेन एक्स अपॉन एक्स 1 होएगा। ठीक है, अगर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, तब होगी टेन एक्स अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट जीरो है तब होएगा इसका मान 1। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन 1 अपॉन एच इक्वल टू डज नॉट एग्जिट होगा। एच है यहाँ पर, ये भी एच है। ठीक है ना, या लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कोस 1 अपॉन एच डज नॉट आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, दूसरा रिजल्ट देखिए। इसके बाद नेक्स्ट, तो हमें ये रिजल्ट याद होने चाहिए लिमिट के। एक रिजल्ट ये देखिए, यहाँ पर कुछ रिजल्ट है एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड। एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई करना जब जीरो ये फॉर्म बनी हो, जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या जीरो मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तब हमें एल हॉस्पिटल रूल करना, एल हॉस्पिटल रूल करना यूज़ करना सॉरी। तो इसका क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, एफ एक्स वी अपॉन यू, यानी इस फॉर्म में मिलेगा अंश बटे हर की फॉर्म में, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में मिलेगा। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक्स हर को। यहाँ पर भी एक्स की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर भी एक्स की कुछ वैल्यू होगी। इनका मुझे क्या करना, अवकलन करना वी का, यानी जो भी यहाँ है ना उसका अवकलन करना। ठीक है, देखो इसका अवकलन करना है और जो हर में है उसका भी अवकलन करना है। और अवकलन तब तक की करना है तुम्हें जब तक कि एक ऐसी वैल्यू आ जाए जिसकी ये फॉर्म ना, इनमें से कोई फॉर्म ना बने। तब सीधा डायरेक्टली क्या करना, तुमको लिमिट रख देनी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें आगे जब क्वेश्चन करेंगे हम इसके। सबसे पहले तो ये फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है, फॉर्म बनेगी तो उसका अवकलन करना। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अगर ये फॉर्म मिले ना तो हमें जीरो की पावर जीरो या इनफाइनाइट की पावर जीरो या 1 की पावर इनफाइनाइट, तो इस फॉर्म में मिलेगा हमें क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर जगह नहीं ना इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, तब हमें क्या करना है, तब हमें करना ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स में से 1 घटा दो और मल्टीप्लाई में ये रख दो जो है ना ये वाला। ठीक है, ये वाला रिजल्ट याद रखना। अगर ये फॉर्म बनेगी ना क्वेश्चन में, तब सीधा डायरेक्टली ये रख देना। अब इसके क्वेश्चन यूपी टीजीटी में बहुत सारे आए हुए। ठीक है, ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये वाली। ठीक है, तो पावर ऐसे होगी एफ एक्स की पावर जी एक्स, यानी यहाँ भी एक्स की फॉर्म होगी, यहाँ भी एक्स की फॉर्म होगी। तब हमें ये सारी चीज़ है ना ई की पावर में लिख देनी, ई की पावर में, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई में जी लिख देना, जी एक्स। एक रिजल्ट याद रखना। फिर नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन की पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 1। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिला ना तो डायरेक्टली इसका मान 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का मिला, मतलब फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो सेम इसी तरीके से, देखो इस फॉर्म से करो सेम। देखो करते हैं इस तरीके से। मैं क्या लिखता हूँ, ई की पावर एन लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखो
इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम इस फॉर्मूले पे, देखो अब दिखाऊं करके, देखो अगर उस फॉर्म से करके दिखा देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन इसमें तो मैं लिखता हूँ उसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स अपॉन एन, और इसमें मैंने क्या बताया तुम्हें, इनमें से 1 माइनस करना। देखो फॉर्मूला कहता है 1 माइनस करो और मल्टीप्लाई में क्या रख दो जो यहाँ पर है एन, इससे ये कट गया, एन से एन कट गया, तो ई की पावर क्या बचेगी, लिमिट ई की पावर क्या बचेगी, 1 से 1 कट गया, एन से एन कट गया, तो ई की पावर बचेगी लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स। अब यहाँ तो एन है ही नहीं, इसलिए लिमिट रख ही नहीं सकते, इसलिए आंसर हमारा क्या आ गया, एक्स। तो यानी ये क्वेश्चन है ना किस फॉर्मूले से लग गया हमारा, इससे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, यूपी टीजीटी में बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन, देख लेना ठीक है। क्वेश्चन को भी देख लो एक बार अच्छे से, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।